आप इंटरेस्टिंग थ्योरी के बारे में क्या जानते हो? यानी कि समय के अंतराल के बीच में जो सिद्धांत इंटरेस्टिंग थ्योरी था, जो अम्बर्टो इको ने दिया था, वो इसी के बारे में था। तो क्या लिखेंगे? इंटरेस्टिंग इज ए वेटिंग टाइम। इंटरेस्टिंग एक तरह से वो इंतजार करने का समय है बिटवीन आवर वर्क्स, हमारे कार्यों के बीच में। व्हाट इज द थीम ऑफ द नॉवेल? द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज का जो उपन्यास थी उसकी थीम क्या है? द नेम ऑफ द रोज इज ए डिटेक्टिव स्टोरी। ये दरअसल एक जासूसी भरी कहानी है, द नेम ऑफ द रोज। इट डेवलप्स इनटू मेटाफिजिक्स। ये तत्व मीमांसा की गहराई में जाती है, यानी कि कब कौन चीज कहाँ कैसे बनी उसकी गहराई में जाती है। थियोलॉजी, ये ये सौंदर्य शास्त्र और मिडिवल हिस्ट्री, मध्ययुगीन इतिहास की गहराई में जाती है। तो नेम ऑफ द रोज एक जासूसी भरी कहानी थी जो तत्व मीमांसा, सौंदर्य शास्त्र और मध्ययुगीन इतिहास की गहराई में जाती है। व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है फॉर द ह्यूज सक्सेस, अपार सफलता को ऑफ द नोवेल, इस नोवेल नेम ऑफ द रोज। नेम ऑफ द रोज जो उपन्यास थी उसकी सफलता का कारण क्या है? दिस नॉवेल इज ए डिटेक्टिव स्टोरी। दरअसल ये एक नॉवेल एक जासूसी भरी कहानी है। इट टेल्स अस, ये हमको बताती है अबाउट मेटाफिजिक्स, ये हमको तत्व मीमांसा के बारे में बताती है। थियोलॉजी, सौंदर्य शास्त्र के बारे में बताती है। मेडिवल हिस्ट्री और मध्ययुगीन इतिहास के बारे में बताती है। दिस नॉवेल इज बेस्ड, ये उपन्यास आधारित है ऑन डिफरेंट रीडिंग एक्सपीरियंस, विभिन्न पढ़ने के अनुभवों पर आधारित है। अम्बर्टो कंसिडर्स, अम्बर्टो ये मानती है द सक्सेस ऑफ द बुक, कि इस पुस्तक की जो सफलता है, अम्बर्टो ये मानता है, सॉरी, इसकी जो प्रकाशक थी वो महिला थी इसलिए मुझे थोड़ा उसका ध्यान रह गया। अम्बर्टो ये मानता है कि इसकी जो सफलता है इज ए मिस्ट्री, एक रहस्य है। नोबडी कैन प्रेडिक्ट, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, भविष्यवाणी नहीं कर सकता इट्स सक्सेस, इसकी सफलता के बारे में। प्रेडिक्ट का मतलब भविष्यवाणी या अनुमान लगाना है ना। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू नो अबाउट अम्बर्टो इको? आप अम्बर्टो इको के बारे में क्या जानते हो? तो अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर, अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर है जो यूनिवर्सिटी में ऑफ बोलोगना इन इटली, इटली में बोलोगना यूनिवर्सिटी जो है उसमें प्रोफेसर अम्बर्टो इको। ही इज ए प्रोलिफिक राइटर, और वो एक प्रोलिफिक राइटर भी है, यानी कि वो एक उपयोगी लेखक है। प्रोलिफिक का मतलब होता है जो कई प्रकार की विद्वता रखता है। व्हाट डू यू नो? आप क्या जानते हो अबाउट थंबप्रिंट्स? सॉरी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? आप क्या समझते हो किससे? थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंडपाइप, उसकी श्वास नली पर अंगूठा रखना, इससे आप क्या समझते हो? पहली बात, ये कौन कहता है इस बात को? सोल वेलो सेज सो, सोल वेलो नामक विद्वान थे, इस बात को कहते हैं। ही फील्स सफोकेशन, उनको घुटन महसूस होती है। व्हाइल गिविंग, देते समय। इन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू देते समय उनको घुटन महसूस होती है। इट सीम्स टू हिम, उनको ऐसा लगता है, एज इफ मानो द इंटरव्यूअर, साक्षात्कारकर्ता ने, हैड पुट थम्स, अंगूठा रख दिया हो, ऑन हिज विंड पाइप, उनकी श्वसन नली पर। इसलिए उन्होंने इंटरव्यू लेने वाले को, इंटरव्यूअर में कहा कि इंटरव्यू देते समय ऐसा लगता है जैसे उनकी श्वास नली पर किसी ने अंगूठा रख दिया हो, यानी श्वास ही नहीं आती, दम घुटता है उनका। और फ्लेमिंगो किताब का आखिरी पार्ट जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो है गोइंग प्लेसेज। उसके कुछ क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण मुझको लगते हैं उनको भी लेते हैं। तो देखिए, विच कंट्री डिड डैनी कैसी प्ले फॉर? डैनी कैसी किस खेल के, किस देश के लिए खेलता था? तो डैनी कैसी प्लेड फॉर आयरलैंड, डैनी कैसी आयरलैंड के लिए खेलता था। व्हाट डिड सोफी नॉट वांट? सोफी क्या नहीं चाहती थी? जेंसी टू नो, कि जेंसी जाने, अबाउट हर स्टोरी विद डैनी। सोफी जो है ऐसी कौन सी बात थी, क्या नहीं चाहती थी कि सोफी नहीं जाने किसके बारे में? अबाउट अ स्टोरी विद डैनी, डैनी के साथ उसकी जो कहानी बनाई उसने उसके बारे में जैन से नहीं जाने। ऐसा सोफी क्यों नहीं चाहती थी? ये वाई, वाट की जगह वाई होगा ये प्रश्न में, है ना। तो देखिए, इफ जेंसी न्यू, यदि जेंसी जान जाती अबाउट सोफी स्टोरी, यदि जेंसी सोफी की कहानी के बारे में जान जाती विद डैनी, यदि जेंसी डैनी के साथ सोफी की कहानी के बारे में जान जाती, तो जेंसी वुड टेल सोफीज होल नेबरहुड, तो जेंसी सोफी के पूरे पड़ोसियों को बता देती इस बात को। जेंसी कांट कीप सीक्रेट एनीथिंग, जेंसी किसी भी चीज को गुप्त नहीं रख सकती, इसलिए सोफी डिड नॉट वांट, सोफी नहीं चाहती थी जेंसी टू नो, कि जेंसी जाने किसके बारे में? अबाउट हर स्टोरी विद डैनी, और डैनी के साथ उसकी जो कहानी है उसके बारे में जेंसी नहीं जाने, ऐसा सोफी चाहती थी। अगला प्रश्न है,
हु इज जॉब, व्हाट डज जॉब डू, जॉब कौन है, व्हाट डज जॉब डू, जॉब क्या करता है। तो जॉब इज सोफीज एल्डर ब्रदर, जॉब सोफी का बड़ा भाई है। ही इज एन अप्रेंटिस मैकेनिक, वो क्या है कि अप्रेंटिस मैकेनिक है, अर्थात प्रशिक्षण लेने वाला एक मैकेनिक है। और देखो अगला प्रश्न है, हु इज लिटिल डेरेक, नन्हा डेरेक कौन है, तो उसके बारे में सुनिए। डेरेक इज सोफीज यंगर ब्रदर, डेरेक सोफी का छोटा भाई है। Why did Sophie go into her brother's room? सोफी अपने भाई के कमरे में क्यों जाना चाहती थी? Sophie shared all her secrets. सोफी अपने सारे रहस्य शेयर करती थी with her brother, अपने भाई के साथ। She wanted to tell her brother, वो अपने भाई को बताना चाहती थी कि she had met Danny Casey, वो डैनी केसी से मिली थी। So she went her brother's room, इसलिए वो अपने भाई के कमरे में गई। यहाँ पर डैनी केसी की जो स्पेलिंग है उसको आप सही कर लेना, DANNY है ना यहाँ पर। अगला है, हु वाज फ्रैंक, फ्रैंक कौन था? फ्रैंक वाज जेंसी एल्डर ब्रदर, इधर फ्रैंक जो था वो जेंसी का बड़ा भाई था। अब हम ड्रॉइंग कैरेक्टर्स के जो सोफी सोफी के चित्रण कर लेते हैं पूरी कहानी के आधार पर। तो देखिए, सोफी वाज ए स्कूल गर्ल, सोफी स्कूल जाने वाली लड़की थी, ऑफ ए मिडिल क्लास फैमिली, एक मध्यम वर्गीय परिवार की स्कूल जाने वाली लड़की थी। शी लिव्ड इन फैंटेसी, वो हमेशा कल्पना में रहती थी, फैंटेसी का मतलब। हर एल्डर ब्रदर्स नेम वाज जॉब, उसके बड़े भाई का नाम जॉब था। हर यंगर ब्रदर्स नेम वाज डेरिक, उसके छोटे भाई का नाम डेरिक था। सी इमेजिन मीटिंग, उसने मिलने की कल्पना की विद डैनी केसी, डैनी केसी की स्पेलिंग यहाँ सही कर लेना, उसने डैनी केसी से मुलाकात की कल्पना की। सी लव्ड डैनी केसी, वो डैनी केसी को प्रेम करती थी इन फैंटेसी, और वो अपनी कल्पना में डैनी केसी को पसंद करती थी, प्रेम करती थी। इस तरह से हमने फ्लेमिंगो चैप्टर के 8 जो शुरू के पार्ट है उनमें से जो महत्वपूर्ण घटनाक्रमों वाले जो प्रश्न है उसको सेलेक्ट करके इस पूरे एक वीडियो में लाने की कोशिश की। और इससे अगर पूरा वीडियो आपने ध्यान से देखा है, सुना है, बार बार रिपीट किया है, और ये जो चैप्टर्स मैंने जो क्वेश्चंस लिखवाए हैं, यदि आप इनकी हार्ड कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे अगर आप सपोर्टरा से ही है तो आप मुझे कोचिंग में आकर के इनके हार्ड कॉपी प्रिंट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं मुझसे। और यदि आप फ़ोन पे ही पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। और मेरा जो नंबर है वो है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9929800884। आप मुझे इस नंबर पर हाई लिखकर मैसेज करेंगे और उस पर लिखेंगे कि हमें 12th क्लास के शॉर्ट नोट्स जो यूट्यूब पे डाले गए हैं उनकी पीडीएफ चाहिए प्रिंट में या फ़ोन में, तो मैं आपको व्हाट्सएप पर जो है इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको सेव कर और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और इस पूरी जो कंटेंट की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप सामने पीडीएफ रखें और आराम से पूरे लेसन्स की रिपीट करते हुए हिंदी सुने और आप अच्छे से याद करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट अवश्य करें, और साथ ही चैनल अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में पोएट्री सेक्शन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।